अरब सागर की गहराइयों से टकराती हुई लहरें। क्या आपने कभी सोचा है कि इन लहरों के नीचे कोई ऐसी नगरी हो सकती है जो हजारों साल पहले इंसानों से भरी हुई थी? एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। एक ऐसा नगर जिसकी कहानी सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि विज्ञान और पुरातत्व के रहस्यों में भी लिखी हुई है। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द योगेंद्र वे में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ ही पलों में आप सुनने जा रहे हैं वो गाथा जो इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों का संगम है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी द्वारका की। महाभारत और भागवत पुराण बताते हैं कि जब मथुरा में कंस का वध हुआ तो यदुवंशियों के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया। कंस का ससुर मगध का राजा जरासंध बार बार मथुरा पर हमला करने लगा। इतिहास कहता है कि जरासंध ने कुल 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार यदुवंशी लोग डर और विनाश झेलते। महल जलाए जाते, सैनिक मारे जाते और चारों ओर अराजकता फैल जाती। तब श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, अगर यदुवंश को बचाना है तो एक ऐसी नगरी बसानी होगी जो अभेद्य हो, सुरक्षित हो और दुश्मनों की नजरों से दूर हो। यानी एक नई राजधानी की आवश्यकता थी। और यहीं से जन्म हुआ द्वारका का। कहा जाता है कि इस दिव्य नगरी का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया। समुद्र देवता से अनुमति लेकर उन्होंने अरब सागर के किनारे पर एक अद्भुत नगर बसाया। इस नगरी को सप्तपुरी यानी 7 पवित्र नगरों में गिना जाता है। इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ के महल सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजे थे। कल्पना कीजिए, 900 से अधिक भव्य महल, चौड़ी और सुव्यवस्थित सड़कें, चारों ओर हरे भरे बगीचे, ऊंचे ऊंचे दुर्ग और विशाल द्वार। कहा जाता है कि इस नगरी में 7 मुख्य द्वार थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका। हर द्वार पर अद्भुत मूर्तियां और प्रहरी तैनात रहते। बाजारों में रत्न, सोना और रेशमी वस्त्र बिकते। हर गली में वीणा और बांसुरी की धुन गूंजती। यही वह स्थान था जहां कृष्ण ने यदुवंशियों को सुरक्षित रखा। और यही वह नगरी थी जिसने उन्हें समुद्र की गोद में नया जीवन दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या द्वारका केवल कथा है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? 1963 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIOC) ने अरब सागर के तट पर शोध शुरू किया। गुजरात के ओखा मांडल और बेट द्वारका के पास समुद्र की गहराइयों में डाइविंग की गई। इन खोजों का नेतृत्व किया था भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव ने। उन्होंने 30 से 40 मीटर गहराई में प्राचीन दीवारों, पत्थरों के खंभों, रास्तों और बस्तियों के अवशेष खोज निकाले। कार्बन डेटिंग और रेडियोमेट्रिक टेस्ट से ये संरचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी साबित हुई। सोचिए, इतनी प्राचीन सभ्यता जिसे इतिहास की किताबों में भी जगह नहीं मिली। समुद्र के भीतर से मिले शंख, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और लोहे के उपकरण बताते हैं कि यह एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी। यानी यह केवल आस्था ही नहीं बल्कि पुरातत्व और विज्ञान भी कहता है कि समुद्र की गहराइयों में कोई अद्भुत नगरी दबी हुई है। तो क्या यह वही द्वारका है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था? महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश का विनाश तय था। एक श्राप के कारण यदुवंशियों के बीच आंतरिक कलह शुरू हुई और धीरे धीरे पूरा वंश समाप्त हो गया। जब कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, उसी क्षण समुद्र की लहरें अचानक उफान पर आईं और कुछ ही पलों में पूरी नगरी समुद्र की गोद में समा गई। पुराणों में लिखा है कि मानो समुद्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ ले गया और इस तरह स्वर्ण नगरी द्वारका हमेशा के लिए जलमग्न हो गई।
आज गुजरात में स्थित द्वारकाधीश मंदिर उसी प्राचीन नगरी की निशानी है। कहा जाता है कि इसका निर्माण सबसे पहले श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने लगभग 2500 साल पहले करवाया था। कई बार समुद्र ने इसे डुबोया और कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। वर्तमान मंदिर 16वीं सदी में बना है और आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हजारों साल पहले समुद्र का स्तर बढ़ा और इस वजह से पूरी सभ्यता जलमग्न हो गई। लेकिन आस्था कहती है यह वही धाम है जहां स्वयं कृष्ण ने जीवन बिताया। सच जो भी हो, एक बात साफ है, द्वारका केवल एक नगर नहीं है। यह आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। आज भी जब अरब सागर की लहरें द्वारका के किनारों से टकराती हैं, तो लगता है मानो वे प्राचीन नगरी का संगीत गा रही हों। एक ऐसा संगीत जो हमें याद दिलाता है कि द्वारका अब भी जिंदा है, समुद्र की गहराइयों में। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द योगेंद्र वे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर रहस्यमयी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।